ने तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। आगामी चुनावों के मद्देनजर राजस्थान में भाजपा ने तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। बीजेपी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी चयन का काम पूरा कर लिया है। देर रात बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चली, जिसमें तमाम नामों पर मंथन चला। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ में। तो आपको बता दें, 76 सीटों पर दूसरे चरण के मंथन का काम पूरा हो गया है और इन सीटों पर 2 से 3 दावेदारों का पैनल बनाया जाएगा। तीसरे चरण में गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोर ग्रुप की बैठक में मंथन होगा। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशी के नामों पर मुहर लग जाएगी। जयपुर में भाजपा ने तीसरी सूची का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। अब इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। लाल सिंह, क्या कुछ अपडेट तीसरी लिस्ट को लेकर? देखिए सामने बिल्कुल जो देर रात तक चिंतन और मंथन का दौर चला कोर ग्रुप की मीटिंग में, उसमें लगभग 76 नामों का पैनल तैयार हो गया है। ये पैनल 2 से 3 नामों तक है। कई सीटों पर जहाँ लगातार अधिक प्रत्याशी हैं वहाँ 3 नामों का पैनल तैयार हुआ है। बाकी अधिकतर सीटों पर 2 नामों का पैनल भी तैयार किया गया है, यानी कि 2 से 3 नामों पर मोहर लग चुकी है। अब ये दिल्ली एक मीटिंग होगी जिसमें कोर ग्रुप के मेंबर होंगे और साथ ही अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मीटिंग होगी। इसके बाद उस मीटिंग में करीब करीब सभी सीटों पर एक नाम पर मोहर लगती है और उसके बाद वो सीसी की मीटिंग में रखा जाता है जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। उसके बाद लगभग ये तय माना जाएगा कि जल्द ही भाजपा की तीसरी सूची आ जाएगी। अब चूंकि समय नहीं है, 2 दिन बाद नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा, तो पार्टी चाहती है कि प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 76 सीटों पर घोषणा हो जाएगी या पहले पार्टी छोटी सूची निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कल जो कोर ग्रुप की मीटिंग हुई उसमें 76 सीटों को लेकर भी मंथन चिंतन हुआ है, क्योंकि एक्सरसाइज तो पार्टी लगातार करती आ रही थी। नाम पहले से थे, पहले का 4-5 नाम थे, लेकिन उनको छटनी करते हुए 2 और 3 पर पार्टी अब लाने में सफल हो गई है कोर ग्रुप। इसके बाद ये नाम दिल्ली जाएंगे और वहाँ आगे की प्रक्रिया होगी। जी लाल सिंह, हालांकि तमाम बड़े नाम जिताऊ कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं। इन 76 सीटों की अगर बात करें तो कौन से बड़े नाम सामने आ सकते हैं? देखिए सानी, इसमें जो 76 जो सीटें हैं ये पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वजह इसकी है कि यहाँ पर केवल 10 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं मौजूदा समय में। बाकी जो 66 सीटों पर है वो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी के लिए यही एक बड़ी चुनौती है कि उन जो बाकी हारी हुई सीटों पर अगर उन कैंडिडेट को आप चुनाव में उतारते हो जो कि चुनाव हारे हुए हैं, तो एक पुराना चेहरा रिपीट वाली बात हो जाएगी। और अगर नहीं उतारते हो तो वो बगावत करते हैं या नहीं करते हैं, ये पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। ऐसे में वहाँ इन हर सीट पर मंथन चिंतन हुआ। कुछ सीटों पर रिपीट की भी बात हुई है, कुछ पर नए चेहरे उतारे गए। खासकर जयपुर वॉल सिटी की बात करें, क्योंकि भाजपा का मकसद है कि एक बार वापस जयपुर की सभी सीटों पर कमल खिलाया जाए। तो ऐसे में जो किशनपोल है, ये आपके हम जो 2 विधानसभा और हवा महल है, इन सीटों पर पार्टी का मकसद है कोई हिंदुत्व के चेहरे को आगे किया जाए, ताकि पार्टी जो चूंकि इन सीटों पर जो चुनाव होता है, चाहे किशनपोल की हम बात कर लें, हवा महल की बात कर लें, ये सीटें कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो वोट कास्ट होता है, तो इसमें पार्टी चाहती है कि ऐसा चेहरा यहाँ उतारा जाए जो एक हिंदुत्व का चेहरा बन सके। तो ये इस पर लगातार मंथन चिंतन हुआ। तो माना जा रहा है कि एक चीज और सालनी की जल्द हो सकता है कि पार्टी में कुछ और नेताओं को भी ज्वाइन कराया जा सकता है। बिल्कुल लाल सिंह, देखने वाली बात ये होगी कि अब जो तीसरी सूची आ रही है, इस पर गहन मंथन चल रहा है, तो कौन से नाम निकल कर आते हैं, पुराने चेहरे रिपीट होते हैं, नए चेहरों को मौका मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।